कृष्ण वंदे जगत गुरुम। छठवें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक। छठवें अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रियः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। श्री भगवान बोले, कर्मफल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। अनाश्रितः कर्मफलम का अर्थ है। इन पदों का आशय यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को किसी उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि का आश्रय नहीं रखना चाहिए, कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य निरंतर रहने वाला है, और यह जिन वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय लेता है वे उत्पत्ति विनाशशील तथा प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले हैं। वे तो परिवर्तनशील होने के कारण नष्ट हो जाते हैं और यह जीव रीताकारिता रह जाता है। केवल रीता ही नहीं रहता, प्रत्युत उनके राग को पकड़े रहता है। जब तक यह उनके राग को पकड़े रहता है तब तक इसका कल्याण नहीं होता, अर्थात वह राग उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाता है। अगर यह उस राग का त्याग कर दे तो यह स्वतः मुक्त हो जाएगा। वास्तव में यह स्वतः मुक्त है ही, केवल राग के कारण उस मुक्ति का अनुभव नहीं होता। अतः भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्मफल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करे। कर्मफल के आश्रय का त्याग करने वाला तो नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, पर कर्मफल का आश्रय रखने वाला बंध जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारणीय तीनों शरीर कर्मफल हैं। इन तीनों में से किसी का भी आश्रय न लेकर इनको सबके हित में लगाना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों को संसार का ही मानकर उनका उपयोग संसार की सेवा हित में करे, सूक्ष्म शरीर से दूसरों का हित कैसे हो, सब सुखी कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो ऐसा चिंतन करे, और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता समाधि का भी फल संसार के हित के लिए अर्पण करे। कारण कि ये तीनों शरीर अपने व्यक्तिगत नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं हैं, प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए ही हैं। इन तीनों की संसार के साथ अभिन्नता और अपने स्वरूप के साथ भिन्नता है। इस तरह इन तीनों का आश्रय न लेना ही कर्मफल का आश्रय न लेना है, और इन तीनों से केवल संसार के हित के लिए कर्म करना ही कर्तव्य कर्म करना है। आश्रय न लेने का तात्पर्य हुआ कि साधन रूप से तो शरीर आदि को दूसरों के हित के लिए काम में लेना है, पर स्वयं उनका आश्रय नहीं लेना है, अर्थात उनको अपना और अपने लिए नहीं मानना है। कारण कि मनुष्य जन्म में शरीर आदि का महत्व नहीं है, प्रत्युत शरीर आदि के द्वारा किए जाने वाले साधन का महत्व है। कार्य कर्म करोति यह का अर्थ है। कर्तव्य मात्र का नाम कार्य है। कार्य और कर्तव्य ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। कर्तव्य कर्म उसे कहते हैं जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। स सन्यासी च योगी च का अर्थ है। इस प्रकार कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी है। वह कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिए वह सन्यासी है, और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए वह सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, इसलिए वह योगी है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्म करने से उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व का नाश हो जाता है, अर्थात उसका न तो कर्म के साथ संबंध रहता है और न फल के साथ ही संबंध रहता है, इसलिए वह सन्यासी है। वह कर्म करने में और कर्मफल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है, इसलिए वह योगी है। यहाँ पहले सन्यासी पद कहने में यह भाव मालूम देता है कि अर्जुन स्वरूप से कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानते थे। इसी से अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ भगवान पहले सन्यासी पद देकर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जिसको सन्यास मानता है वह वास्तव में सन्यास नहीं है, प्रत्युत जो कर्मफल का आश्रय छोड़कर अपने कर्तव्य रूप कर्म को केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य बुद्धि से करता है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी है। न निरग्नियः का अर्थ है।
केवल अग्निर्हित होने से सन्यासी नहीं होता, अर्थात जिसने ऊपर से तो यज्ञ हवन आदि का त्याग कर दिया है, पदार्थों का त्याग कर दिया है, पर भीतर में क्रियाओं और पदार्थों का राग है, महत्व है, प्रियता है, वह कभी सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। न अक्रिय का अर्थ है। लोगों की प्रायः यह धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूप से क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके वन में चला जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठा रहता है, वही योगी होता है। परंतु भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के आश्रय का त्याग नहीं करता और मन से उनके साथ अपना संबंध जोड़े रखता है, तब तक वह कितना ही अक्रिय हो जाए, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध कर ले, पर वह योगी नहीं हो सकता। हाँ, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध होने से उसको तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पर कल्याण नहीं हो सकता। तात्पर्य यह हुआ कि केवल बाहर से अक्रिय होने मात्र से कोई योगी नहीं होता। योगी वह होता है जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं कर्मफल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करता है। मनुष्यों में कर्म करने का एक वेग रहता है, जिसको कर्मयोग की विधि से कर्म करके ही मिटाया जा सकता है, अन्यथा वह शांत नहीं होता। प्रायः यह देखा गया है कि जो साधक संपूर्ण क्रियाओं से उपरत होकर एकांत में रहकर जप ध्यान आदि साधन करते हैं, ऐसे एकांत प्रिय अच्छे अच्छे साधकों में भी लोगों का उद्धार करने की प्रवृत्ति बड़े जोर से पैदा हो जाती है और वे एकांत में रहकर साधन करना छोड़कर लोगों के उद्धार की क्रियाओं में लग जाते हैं। सकाम भाव से अर्थात अपने लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग बढ़ता है। यह वेग तभी शांत होता है जब साधक अपने लिए कभी किंचन मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, प्रत्युत संपूर्ण कर्म केवल लोकहितार्थ ही करता है। इस तरह केवल निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग शांत हो जाता है और समता की प्राप्ति हो जाती है। समता की प्राप्ति होने पर समरूप परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। 6वें अध्याय का दूसरा श्लोक। यह संन्यासमिति प्राहुर्योगंत विद्धि पांडव, न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। यह संन्यासमिति प्राहुर्योगंत विद्धि पांडव का अर्थ है। 5वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने बताया था कि संन्यास, सांख्य योग और योग कर्मयोग ये दोनों ही स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले हैं तथा दोनों का फल भी एक ही है, अर्थात संन्यास और योग दो नहीं हैं, एक ही हैं। वही बात भगवान यहाँ कहते हैं कि जैसे सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी होता है। 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके जो नियत कर्तव्य कर्म केवल कर्तव्य मात्र समझकर किया जाता है, वह सात्विक त्याग है, जिससे पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और मनुष्य त्यागी अर्थात योगी हो जाता है। इसी तरह सन्यासी भी कर्तृत्वाभिमान का त्यागी होता है। अतः दोनों ही त्यागी हैं। तात्पर्य है कि योगी और सन्यासी में कोई भेद नहीं है। भेद न रहने से ही भगवान ने 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है कि रागद्वेष का त्याग करने वाला योगी सन्यासी ही है। न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन का अर्थ है, मन में जो स्फुरणाएं होती हैं अर्थात तरह तरह की बातें याद आती हैं, उनमें से जिस स्फुरणा बात के साथ मन चिपक जाता है, जिस स्फुरणा के प्रति प्रियता पैदा हो जाती है, वह संकल्प हो जाता है। उस संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। कारण कि परमात्मा के साथ संबंध का नाम योग है और जिसकी भीतर से ही पदार्थों में महत्व, सुंदर तथा सुख बुद्धि है, वह भीतर से पदार्थों के साथ संबंध मानने से भोगी ही होगा, योगी हो ही नहीं सकता। वह योगी तो तब होता है जब उसकी असत पदार्थों में महत्व, सुंदर तथा सुख बुद्धि नहीं रहती, और तभी वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी होता है तथा उसको भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव होता है। यहाँ कश्चन पद से यह अर्थ भी लिया जा सकता है कि संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी अर्थात कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, भक्ति योगी, हठ योगी, लय योगी आदि नहीं होता। कारण कि उसका संबंध उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ पदार्थों के साथ है
अतः वह योगी कैसे होगा? वह तो भोगी ही होगा। ऐसे भोगी केवल मनुष्य ही नहीं हैं, प्रत्युत पशु पक्षी आदि भी भोगी हैं, क्योंकि उन्होंने भी संकल्पों का त्याग नहीं किया है। तात्पर्य यह निकला कि जब तक असत पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी संबंध रहेगा, अर्थात अपने आप को कुछ न कुछ मानेगा, तब तक मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। अर्थात असत पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए वह कितना हा अभ्यास कर ले, समाधि लगा ले, गिरिकंदराओं में चला जाए, तो भी गीता के सिद्धांत के अनुसार वह योगी नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो संन्यास और योग की साधना अलग अलग है, पर संकल्पों के त्याग में दोनों साधन एक हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।